कौन है जिसने मुझे बेटा कह के पुकारा है? कौन है वो? बेटा कौन है? बेटा मैं हूँ बेटा। पिताजी, आप हैं? मैं ही हूँ बेटा। पिताजी, आनंद, परमानंद। बेटा अरे रे, ये कैसा काम कर दिया मैंने। बेटा तुम चिंता छोड़ो। उस महायोगी ने इतने सालों से जो तप किया है, हवन, सर्व विधि विधान, तंत्र मंत्र प्राप्त किया है, वो सब मैंने याद कर लिया है। आगे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। एक एक करके बताऊंगा, तुम उसे करते जाओ। पिताजी, आप अद्भुत हैं, असामान्य हैं। अब लग रहा है मुझे मेरे प्राण वापस मिल जाए। पिताजी, आप मेरे साथ होते हैं तो मुझ में 1000 हाथियों का बल होता है। आपको कैसे भी करके मैं बचा ही लूंगा पिताजी। हमारे शत्रु का संहार करूंगा ही करूंगा। पिताजी, हम जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। अंकल, यहाँ वो जो लड़की सारे छोटे बच्चों की सेवा करती है, वो कहाँ मिलेंगी? वहाँ आगे रहते हैं बेटा। ओह, थैंक यू अंकल। दीदी, ये बहुत अच्छा है, मुझे खिलाओ दीदी। ऐसा क्या? तुम्हें भी मैं ही खिलाऊं? आ करो, आ करो, आ। ये लो, आ करो प्यारी परी। चलो खाओ, जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि खाने को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाते, इसीलिए। चलो अब तुम खाओ। आ आ आ। ये लो, आ। तुम खाओ। माँ, मुझे भी खिलाएंगी? हेलो देवसेना, मैं आ गया हूँ बेटी। आप लोग कहाँ पर हैं? यहीं
आश्रम के अंदर आ गया हूँ। एक मिनट, अभी आती हूँ, आप वहीं पर रुकिए। हाँ आ जाओ बेटी। देवसेना, कैसी हो बेटी? अंकल, अच्छा वो आप आ गए। हाँ हाँ। अंकल, मैंने अभी मम्मी को देखा है। क्या कहा? मतलब गंगा को? हाँ। कहाँ देखी हो बेटी? यहीं इसी आश्रम में। आइए ना, आपको भी दिखाती हूँ। आइए ना दादी। आइए चलिए। कहाँ है बेटी? यहीं बैठी थी, इन सभी बच्चों को दूध की मिठाई खिला रही थी। मैंने कहा तो उन्होंने मुझे भी खिलाया। सच में? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। बेटी, तुम किसे ढूंढ रही हो? वो जो यहाँ सब बच्चों को मिठाई खिला रही थी ना, हाँ, उन्हें ही हाँ। ढूंढ रही हूँ। ओ, जननी क्या? हाँ, कहाँ चली गई? वो उनका यहाँ का काम खत्म हो गया तो वो चली गई। शाम को पूर्णिमा की पूजा है ना, मंडप में, वहाँ पर आएंगी वो। ठीक है। गंगा, गंगा, मैं हूँ बेटा, तुम्हारी सास। गंगा, गुरुजी, आपसे मिलने के लिए ये लोग बेंगलोर से आए हैं। अच्छा। नमस्ते गुरु। शुभ आशीर्वाद। दरअसल हम वो गुरुजी, क्या बात है? कैसे कहें ये समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी, हमें देखकर आपको कुछ याद आया?
गुरुजी, मेरे चाचा का बेटा अरुण, उसकी पत्नी गंगा दोष निवारण के लिए घर में पूजा करवाई थी ना, तभी आप आए थे। हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ लेकिन ये देवसेना है, अरुण की बेटी। हाँ हाँ, आपके आश्रम में कोई जन्नी नाम की लड़की है, सुना है। उसे देवसेना ने शादी के मंडप में देखा था। वो बिल्कुल इसकी माँ की तरह दिखती है, इसीलिए मुझे इसने यहाँ बुलाया। मैं भी देखने को बेचैन हूँ, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। जननी दिखने में बिल्कुल हमारी गंगा जैसी ही है। ऐसा कैसे गुरुजी? वो गंगा नहीं है, वो उसकी बेटी है। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? गंगा गर्भ से थी तभी मर गई थी। नहीं। वो अंकल कल आया हुआ घड़ा संकटहारा गणपति देवस्थान को चांदी का घड़ा चढ़ाने के लिए लाए थे। निकलते वक्त जल्दबाजी में भूल कर आ गया। हम लोग कोई 20 किलोमीटर आए होंगे। यहाँ से बस में या कार में कुछ भी मिल जाए तो जाकर लेकर आऊंगा मैं। गंगा पूरे दिन से थी। उस दिन उसी दिन से जननी मेरी बेटी बन गई, इस आश्रम की बेटी बन गई और समय के साथ लोगों की मां बन गई। मतलब जननी मेरी छोटी बहन है? हाँ बेटी। जननी मेरी बहन है। मेरी बहन। हाँ बेटी। मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। मेरी एक बहन है, उसे आपने इतने अच्छे से संभाल कर और बचा कर रखा है। मेरा इस शादी में आना, मेरा उसे देखना, शायद ये किसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक शक्ति है जो ये जाहिर करना चाहती है, जिससे 18 सालों बाद ये फैसला लिया मैंने और मेरी बहन जननी को अपनी आंखों से देखा। हाँ। गुरुजी, मेरी बहन को मेरे साथ भेजेंगे ना? मेहरबानी करके उसे मेरे साथ भेजिए। हाँ गुरुजी, भेज दीजिए। मेरी 2 बेटियों के अलावा एक और बेटी है और अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगा। ये इतना आसान नहीं है। मतलब? वो हमारी तुम्हारी तरह सामान्य इंसान नहीं है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जब वो 6 साल की बच्ची थी तब पेड़ की पूजा करके लौट रही थी। तब एक सांप पर हमला करने आए एक नेवले ने उस बच्ची पर हमला कर दिया, लेकिन तभी वो सांप बन गई। तो मैंने त्रिपुर सुंदरी का जप करना शुरू कर दिया।
जननी, 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 क्या हो गया बेटी? जननी, उठो बेटी। ऐसा क्यों हुआ सोचकर गरुड़ पुराण निकालकर मैंने पढ़ना शुरू किया। उसका विवरण पढ़कर उसकी कुंडली निकालकर देखा तो मैं असमंजस में पड़ गया। हाँ? तभी उसके जन्म का रहस्य का पता चला। जन्म का रहस्य? जननी एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन? मतलब? वो जब भी चाहे तो किसी भी समय अपने आप को नागिन में बदल सकती है। ऐसा कभी ना हो, इसीलिए प्रति प्रदोष पूनम के दिन माता जी की पूजा, नाग देवता की पूजा करते ही रहना होगा, तभी उसका मनुष्य रूप में रहना संभव है। पिछले 15 सालों से मैं वही करते आ रहा हूँ। गुरुजी, आपकी बताई हर पूजा को मैं करना शुरू कर दूंगी। उसमें कोई रुकावट ना आए, इसका भी ध्यान रखूंगी। मुझे मेरी बहन चाहिए, वो मेरे साथ रहनी चाहिए। वो सिर्फ मेरी बहन ही नहीं है, मेरी माँ भी है। मुझे अपनी माँ के साथ रहने का मौका दीजिए गुरुजी। मेरी बहन को मेरे साथ भेज दीजिए, मेहरबानी करके भेज दीजिए। देवसेना, अंकल, इन सब को देखकर तुम्हें क्या लगता है बेटी? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। फिर भी लगता है इनसे मेरा कोई तो रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे कभी मैं इनके साथ रह चुकी हूँ। इसीलिए बेटी इसे खून का रिश्ता कहते हैं। मतलब? ये तुम्हारी दीदी है। दीदी, 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 इसके बाद तुम्हें इनके साथ ही इनके घर में रहना है बेटी। पिताजी, वो मैं हाँ बेटी। पिताजी, हाँ बेटी। ये कैसे मुमकिन है? ये दैवीय आज्ञा है। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। जाना ही होगा बेटी। मतलब? तुम्हारी दीदी कभी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन वो अपनी दोस्त की शादी में आई है। शादी में इसका तुम्हें देखना, 18 साल बाद इनका इस आश्रम में वापस आना, जिस घर में मैं पूजा करके
तुम्हारी माँ के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे जीवन का साक्षी बना था। वहां पर ये लोग आकर तुम्हें ले जाएंगे कह रहे हैं, तो ये इसे दैवीय आज्ञा ही कहेंगे। लेकिन यहाँ से जाने में जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है, तुम्हें यहाँ से भेजने में मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है बेटी। लेकिन ये माता की आज्ञा है, इस आज्ञा को मानना ही होगा बेटी। देखो, तुमसे जो लोग कल्याणकारी कार्य होना है उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। कल तुम्हें इनके साथ जाना ही होगा। तुम इस गांव की देवी हो बेटी। तुम जहां कदम रखोगी वहां समृद्धि होगी। तुम्हें इस गांव से बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे बेटी हम। तुम ये गांव छोड़ के नहीं जा सकती बेटी। जब इस गांव पर आफत आई, हम सभी अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर जा रहे थे, तब तुमने ही हम सभी को समझा के रोका था। सभी यहीं पर रहकर कामकाज शुरू करो, तुमने ही तो कहा था ना बेटी। और अब तुम ही ये गांव छोड़कर जाना चाहती हो, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे। जननी, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। हम नहीं जा सकती। मत जाओ। इस गांव की देवी बेटी हो। रुकिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, आप सब लोग सही कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं। गांव पर उपकार करने वाली बच्ची का भी अपना घर, परिवार, रिश्तेदार सब लोग होते हैं। उसे उनकी सेवा का मौका अभी मिला है। नहीं जाने देंगे तो माता प्रसन्न होंगी क्या? आप ही बताइए। आपके घर की बेटी या बेटा गांव का उपकार करके आपके घर का उपकार नहीं करेगा तो आप लोग चुप रहेंगे? घर वालों के साथ जाना उसका कर्तव्य है, उसे जाने दीजिए। इसीलिए आप लोग उसको मत रोकिए। हम पर गुस्सा आ रहा है क्या? ऐसा होगा ये किसे पता था? ये तो जरूरी है। ठीक है, जाके आओ। मैडम, जूस पियेंगी क्या? जूस बनाकर लाऊं? जूस बनाकर अपने सर पर डाल लो। जूस कह रही है जूस। जाओ अपना काम करो। मम्मी, मेरी बाइक की चाबी देखी है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी बाइक की चाबी को पंख लग गए और वो उड़ गई। सब लोग मुझसे ही पूछते हो, जाकर ढूंढना चाहिए ना। मैं पहले से ही टेंशन में हूँ, तुम लोग और टेंशन दे रहे हो। इतनी सी बात पर क्यों भड़क रही हो माँ? कुछ भी कूलली बोल सकती हो ना। कूल ही बोलती हूँ ना।
मम्मी 5,000 रुपए दोगी? मुझे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है। बस इतना ही? और थोड़े देती हूँ, ले जाओ। मूवी देखेगी महारानी, जाओ यहाँ से। आखिर आप इतनी टेंशन में क्यों हो मम्मी? और नहीं तो क्या करूँ? तुम्हारे पापा ने अभी तक एक फोन भी नहीं किया। फोन तो करना चाहिए। अभी फुर्सत मिली। हेलो हेलो विलासिनी, अरे आपने फोन क्यों तुम नहीं किया? आरती की तैयारी करो, मैं जननी को लेकर आ रहा हूँ। What? जननी को? हाँ, अब ये क्या मुसीबत है? देवसेना की बहन है। वो कहाँ मिल गई आपको? वो थोड़ी लंबी कहानी है, तुम पहले आरती की तैयारी करके रखो। देखिए, एक से ही बहुत टॉर्चर। इन्हें कुछ सुनना ही नहीं है, फोन कट कर देते हैं। क्यों मम्मी, क्या हुआ? कह रहे हैं कोई जन्नी है, उसे देवसेना की बहन बोल रहे हैं। तुम्हारे पापा उसे भी घर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आती है तो आने दो, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? ये कोई अनाथ आश्रम है क्या, जो हम सभी को एडजस्ट करते रहे? जो है उसी का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऊपर से और एक अलग से। तुम दोनों यहाँ से जाओ, क्यों बेकार में टेंशन दे रहे हो? जाओ। चल ले यार। ऐसे क्या देख रही हो? जब तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि बस देखती ही रहूं माँ। देखो, मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ। तुम्हारा मुझे माँ कह के बुलाना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि मैं माँ को ही देख रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ, नाम से ही बुलाओ। तुम मेरी बहन जरूर हो, लेकिन तुम में मैंने पहले अपनी माँ को ही देखा है। अब सारे रिश्तों से कहते हैं ना कि प्यार का रिश्ता बड़ा होता है, उसी तरह मेरी आदत छूटने तक मैं तुम्हें माँ ही कहकर बुलाऊंगी। अब मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, बहुत सी चीजें शेयर करनी है। अब तो मैं तुम्हें हर पल देखती रहूंगी। आरती की थाली तैयार कर ली है क्या? एक ही बात को कितनी बार पूछोगे? लगता है आगे आओ, चले। प्रणव, कहाँ जा रहे हो? देवसेना को लेने के लिए। बाहर तक आ गई है तो क्या घर में नहीं आएगी? गधे के साथ कचरा भी साथ आ रहा है। चुपचाप आके बैठो। ओके। आओ बेटी जननी, आओ। आओ बेटी, महालक्ष्मी की तरह हो, आ जाओ। किसी की बुरी नजर ना लगे। ओ, तो सब लोग घर पर ही हैं। मुझे लगा जुम्बा डांस करने गई हो। पैर में छाले हैं क्या, बाहर तक नहीं आई? सुनिए, आप मुझे अपनी बीवी समझते हैं या यहाँ आने वाले सभी की सेवा करने वाली नौकरानी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी जननी, ये एक बहुत ही अद्भुत मणि है। रोज तुम ही इसकी पूजा किया करती थी ना? लेकिन इसके बारे में बताने का अब सही समय आ गया है। बताइए ना गुरुजी। इस नागमणि की शक्ति से ही तुम बची हुई हो। वैसे ही आगे भी अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा या कठिनाई होगी तो ये नागमणि तुम्हारी रक्षा करेगा। कभी भी कोई भी मुसीबत आएगी तो ये नागमणि उस समय तुम्हें उससे बचाएगा। सदा निष्ठा और भक्ति से जंगल की देवी की रक्षा कर रही थी और नागलोक में रानी की तरह घूमने वाली उस नंदिनी के अंश से प्राप्त हुआ है ये नागमणि।
ओह, अब से ये तुम्हारे पास रहेगा। दृष्टि विशाखे नमः। प्रकटम प्रकटम। आहा! मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गया था जब मैंने इसे देखा था। जननी, यह है विलासिनी, मेरी धर्म पत्नी। यह है मेरे दोनों बच्चे, प्रणव, निवेदिता। अरे, ये सब करने की जरूरत नहीं। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब गुरुजी कहते हैं कि बड़े मिले तो चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। वो सब गुलामी है। वैसे भी आश्रम में जाने वाली उम्र नहीं है मेरी। आई एम जस्ट 40। 44 है ना? देखो, जरा मुंह बंद करके चुप रहो। रहने दीजिए ना, छोड़िए। इसने जो आश्रम में सीखा बस वही यहाँ किया। प्रणव, निवेदिता, ये है जननी। अब से ये हमारे साथ यहीं पर रहेगी। जैसा तुम दोनों मेरे साथ ट्रीट करते हो वैसा इसके साथ भी करोगे। आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। मैं इसे घर दिखाती हूँ। आओ। आओ, मम्मी पापा की फोटो दिखाती हूँ। आज हम दोनों को देखकर ये दोनों सच में बहुत खुश हो रहे होंगे। जननी, देखो, अब से ये तुम्हारा भी घर है। तुम यहाँ जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। बस करो। हिम्मत से काम लो। वहाँ एक पेटी के बगल में एक ग्रंथ है।
उसके 18 अध्याय हैं। वो महायोगी ग्रंथ का एक अध्याय खत्म करने जा रहा है। मेरे शरीर में एक एक भाग आकर समा रहा है। 18 अध्याय के 18 अंश। उसका 19वां अध्याय उस दूसरी पेटी में है शायद। उसे खोल कर देखो। बढ़िया पिताजी, मैं जीवित जो विद्या सीखने वाला था वो आपने मरकर सीख ली है। आपको बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये क्या है? उस दिन भस्म हुए बंगले में उस फोटो को छूना चाहा, तब भी ऐसी ही आग लगी थी। डरो मत, पहले उस आग को बुझाओ। अरे रे, अनजाने में चल गए ना ये। अब क्या करूं? अरे ये क्या है? कुल्हाड़ी जैसा है कुछ। मूर्ख, उसे तुम मत फेंको। सभी के पास की शक्ति एक तरफ और ये एक चीज एक तरफ। उस पर ना कहने वाली बात शब्दों में लिखी है। कुछ तो लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छे से उसे देखो। हाँ, सामने वालों के रक्त कण अपने पिता के नाभि में डालना होगा। आगे क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो मंत्र लग रहा है। निराश मत हो बेटा, हर इंसान का अपना वक्त आता है। आएगा, जरूर आएगा। माँ, भूख लग रही है और कितनी देर लगेगी? अभी तो मेरी पूजा खत्म हुई है, अब हम लोग नाश्ता ही करेंगे ना। अब तो ये घर नहीं मंदिर हो गया है। ये तो अच्छा ही हुआ ना, अब मैं खड़े होकर नमस्कार नहीं करूंगा। क्यों बेटी, पूजा हो गई ना? नाश्ता करें क्या? हाँ, सिर्फ 1 मिनट, जननी को बुलाकर लाती हूँ। हाँ। काव 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 काव। जननी, क्या कर रही हो? कौवा को बुला रही हूँ। क्यों? अब आज पहली बार माँ बाबा की तस्वीर देखी ना, अब उनकी बेटी होने के नाते इन्हें खिलाना मेरी जिम्मेदारी है। गंगा भी ऐसा ही करती थी। तुम भी हर रोज यही करती हो? अब नहीं, आज एक ही दिन बस। ठीक है ठीक है, इसे यहीं रख दो, अभी नाश्ते का वक्त है, नाश्ता कर लेते हैं। हाँ। आओ। अरे बस अभी आ जाएंगी वो। हाँ, आ गए, शुरू करते हैं। पूजा हो गई ना बेटी? हाँ। आ जाओ, नाश्ता करते हैं। आज का स्पेशल क्या है बेटी? रसम है, ओ, उसके अलावा पूरी सब्जी है। परोसो परोसो। क्या देख रही हो? बैठ जाओ ना, तुम्हें भी परोसती हूँ। जननी, नीचे क्यों बैठ रही हो? आओ, यहाँ चेयर पर बैठो ना। नहीं, मुझे जमीन पर बैठकर खाने की आदत है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सभी यहाँ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, तो फिर तुम वहाँ क्यों बैठ गई? अब ये भी एक व्यायाम है। अब पैरों का, गांठों का, हड्डियों का, सबका व्यायाम हो जाता है।
इसके अलावा ऐसे खाते समय अरे बस करो अपना भाषण। उसकी बात समझो तो सही। हजारों रुपए देकर जुम्बा क्लास में जाने के बदले जमीन पर बैठकर खाओगी तो थोड़ी स्लिम हो जाओगी। आहा, उसका तंबूरा तो तुम्हारा तबला अलग से। सही है सब। दमयंती, मुझे रूम में नाश्ता ला कर दो। चैन से खाने भी नहीं देते। हाँ, मुझे भी रूम में ला कर दो। मुझे भी रूम में। तुम लोग चुप रहो। गांव में लोग इसे देवी की तरह मानते हैं। सब लोग इसके पैर छूते हैं। यह हमारे घर में है, हमारा भाग्य है, और तुम लोग उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो। देखो, मैं उसके बारे में या गांव के बारे में कुछ बात नहीं कर रही हूँ। उन बातों से मुझे क्या मतलब? मैं अपने घर में अपनी मर्जी से भी नहीं रह सकती हूँ क्या? छे। विलासिनी, तुम लोग नाश्ता तो करो। मुझे माफ करना जननी, मेरी पत्नी का स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन गुलाब का फूल कचरे में गिरे तो भी सुंदर होता है। तुम्हारी अहमियत क्या है, एक न एक दिन इनको जरूर पता चलेगा। तुम खाओ बेटी। इट्स ओके। लो मैडम, तुम खाओ। खाओ ना। जननी, हे, ये क्या? इतनी सी बात के लिए रो रही हो? देखो, उनकी परवरिश का तरीका बिल्कुल अलग है, तुम्हारा तरीका बिल्कुल अलग है। वो सब अमेरिका से आए हुए हैं, उन्हें तुम्हारे सेंटिमेंट समझ नहीं आएंगे। अब तुम ही देखो ना, उनका रहन सहन, उनका तरीका समझ में आता है? नहीं ना। वैसे ही उन्हें भी ये संस्कृति, ये तहजीब सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके अलावा उनकी सोच ही ऐसी है, कुछ भी देखेंगे तो सवाल करेंगे, छेड़ेंगे। करने दो ना उन्हें। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है, ठीक है? जिसे जो कहना है कहते रहें। तुम्हें क्या, सब्र से काम लो। चलो, पहले ये दूध पी लो। खाना ठीक से नहीं खाया ना तुमने। चलो। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर रहने दो। लेकिन तुम दूध नहीं पियोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। चलो पियो, पियो ना। ओम क्लीं रक्तपिशाची नमः। ओम ह्रीं रक्तपिशाची नमः। बेटा, तुम मुझे बचाने के लिए तकलीफ उठा रहे हो। पिताजी, उन काल चक्रों को पाना ही मेरा आखिरी लक्ष्य है। सब काल चक्र उस जंगल की देवी की निगरानी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन काल चक्रों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उससे पहले नागमणि प्राप्त करना होगा। नागमणि इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं लगता। सामने वाले के रक्त की जरूरत पड़ती है। सामने वाले? हाँ। ऐसा कौन है पिताजी? तुम्हारी शत्रु का प्रतिबिंब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, देखो।
ये औरत मेरी शत्रु है। बेटा, उसकी मासूमियत पर मत जाओ, शक्ति देखो, काया में मत फंसना। मूर्ति से बढ़कर कीर्ति होती है। उसकी मासूम काया को देखकर अहंकार में मत पड़ो। जल्दबाजी से नहीं, बुद्धि से काम लो। संभल संभल कर कदम उठाना, याद रखना। ए, ये क्या कर रही हो तुम? मैं बस धूप जला रही हूँ, शुभ होता है। मम्मी सुबह सुबह क्या लगा रखा है इसने? मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। सवेरे सवेरे ये सब करने को तुम्हें किसने कहा? कहीं आग तो नहीं लगी, ये सोचकर मैं घबरा गई। धूप जलाना तो बहुत अच्छा होता है। सही कहा, लेकिन इसका कोई समय होता है या नहीं? घंटी बजा बजा के सबको डिस्टर्ब करना तुम्हारे लिए जरूरी है क्या? घंटी नहीं बजाएगी तो तुम्हें मालूम कैसे होगा उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति वगैरह? टू मच मम्मी। टू मच नहीं है, तुम लोग टू मच हो। एक दिन सुबह जल्दी उठ जाओगे तो जान चली जाएगी क्या? अरे अपने कमरे में धूप जलाए या आग लगा के रखे, हमें क्यों डिस्टर्ब करती है ये? ठीक है, बहुत बातें हो गई। देखो जन्नी, कल से धूप तुम शाम को जलाना। न सुबह चाहिए न शाम को चाहिए। अगर घर में आग वाग लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसे ये सब अपने कमरे में करने को कहिए। छी। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? शत्रु का शत्रु हमारे लिए परम मित्र है। मतलब? उस नागमणि को प्राप्त करने का मार्ग उसी घर में है पिताजी। बेटा, आगे मत बढ़ो, शगुन ठीक नहीं है। इस अष्टावक्र के मार्ग में कोई अपशगुन बाधा नहीं बन सकता। शास्त्र, संप्रदाय, शगुन ये सब बलहीन लोगों के लिए हैं, अष्टावक्र के लिए नहीं है। ये अष्टावक्र तो खुद अपशगुन की ही ऐसी की तैसी कर देगा। जननी, क्या हुआ? केमिस्ट्री लैब में आया आज स्टूडेंट की तरह यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? हम ये रसोई ही है ना? तो तुम्हें क्या श्री कृष्ण के अस्त्र शस्त्र रखने का शस्त्रागार लग रहा है? नहीं, अगर ये रसोई है तो चूल्हा वगैरह कहाँ रखा ये है? यहाँ है ना, चूल्हा वगैरह सब कुछ। क्या ये? हाँ, यही है हमारा मॉडर्न चूल्हा और किचन। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है जन्नी, उसके साथ एडजस्ट होने के लिए ये देखो गैस स्टोव, और ये कुकर, गैस जलता है सिलेंडर से। यहाँ देखो ये है ये माइक्रोवेव अवन, उसके आगे है टोस्टर, और वो देखो ये है मिक्सी, उसमें 3 जार होते हैं। हर आइटम के लिए एक अलग तरह का जार होता है, उसमें फटाफट कट जाता है। अगर तुम्हें ज्यादा आइटम पीसना है तो उसके लिए अलग ग्राइंडर है।
अब तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। जननी जरा इधर तो आना। पता है ये क्या है? वो बचे हुए खाने का डिब्बा है। है ना, ये रेफ्रिजरेटर है। सब्जी, फल, दूध वगैरह सब कुछ इसमें रख दो तो ताज़ा रहता है। बेंगलोर जैसे शहर में दिन में एक बार खाना बनाना बड़ा मुश्किल है। 2 बार खाना बनाने के बारे में तो सोचना ही छोड़ दो। सबकी अलग अलग फरमाइश है। किसी को इडली चाहिए तो किसी को चपाती चाहिए होती है, किसी को सांबर चाहिए तो किसी को रसम चाहिए। अरे बाप रे बाप। बहुत सारा खाना बच जाता है जो फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इसीलिए उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। चाहिए तब अवन में गर्म करके खा सकते हैं। अरे वो तो कुकर की सीटी है जन्नी। ये जब से आया ना तब से दाल चावल सब्जी सब फटाफट बन जाता है। इसने कुकर कभी नहीं देखा क्या? जननी आश्रम में 300 लोगों का खाना बनाती है। उसके लिए आश्रम में 100 कुकर भी कम पड़ेंगे। फिर भी कुकर की सीटी सुनकर डर जाना मतलब इट्स टू मच। क्यों? तुम भी तो चिपकली को देखकर भाग जाती हो ना, ये भी वैसा ही है। अब फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी उसे। मैं अभी आती हूँ।